अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसी किस्म की कोई सिग्नल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता और मैं उसको हमेशा डिस्करेज करता हूं। मेरे चैनल बनाने का मकसद भी ये है कि मैं आप लोगों को फ्री में, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में मैं आपको प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करके आप लोगों को एम्पावर कर सकूं। लेकिन अभी जो आजकल मैंने ये रिसेंटली एनालिसिस का सिलसिला शुरू किया है, इसका ये मकसद नहीं है कि मेरा इन फ्यूचर कोई सिग्नल सर्विस देने का इरादा है, या मैं अभी आपको ये जो एनालिसिस करके दिखाता हूँ ये किसी किस्म की मैं कोई सिग्नल सर्विस आप लोगों को दे रहा हूँ, फ्री में पेड सिग्नल दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो एनालिसिस करने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप लोग मुझे देखें कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ और मुझे देखकर आप लोग अपने आप को फाइन ट्यून कर सकें। और इसके साथ साथ मेरा एनालिसिस करने का मकसद एक ये भी होता है कि मैं आप लोगों के ज़हनों से ज़्यादा जो ओवर एनालिसिस का बर्डन होता है वो भी किसी तरह से निकाल सकूं और आप लोगों को बताऊं कि कितना मिनिमम एनालिसिस आप लोगों के लिए रिक्वायर होता है अपनी डे ट्रेडिंग के लिए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। दोस्तों, आज हम गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह गोल्ड का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों है? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, जो लोग तो मेरे चैनल पे अभी पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं उनको शायद ये बात नहीं पता होगी, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर मुझे कुछ अरसे से फॉलो कर रहे हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जनाब हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं डे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था वो किया था मैंने वेंसडे को। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी पहली सपोर्ट लेवल ये वाला लेवल है जो प्रीवियस हाई था। दूसरा सपोर्ट हमारा ये वाला लेवल है जो प्रीवियस हायर लो था, क्योंकि प्राइस वाज इन एन अप ट्रेंड। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ कि प्राइस ने आपकी दोनों सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया है और उस पॉइंट से नीचे ट्रेड हो रही है। आप लोगों को पता है कि जब कोई हायर लो ब्रेक होता है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई एंट्री जोन बनाना है ना। आप लोगों को पता है जब कोई हायर लो आपका ब्रेक होता है तो उसके रीटेस्ट पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब आज के एनालिसिस के मुताबिक अगर प्राइस जो है वो इसी जोन में वापस आती है, जो कि 1800 से लेकर और 1797 के दरमियान दरमियान आपका जो जोन बनता है, अगर प्राइस यहाँ पर आकर आपको किसी किस्म का कोई डबल टॉप प्रोवाइड करे, क्योंकि प्राइस अब इस वक्त करंटली तो प्राइस अप ट्रेंड में है ना, हमने मोस्ट रीसेंट प्राइस का बिहेवियर को भी इग्नोर नहीं करना होता है। प्राइस रिसेंटली अप ट्रेंड में है तो ये यहाँ से ऊपर भी निकल सकती है, हमें क्या पता। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमने रिएक्टिव ट्रेडिंग करनी होती है, प्रिडिक्टिव ट्रेडिंग हम नहीं करते, क्योंकि हम नजूमी आमिल बाबा साहब नहीं हैं। हमने अपने आप को प्राइस की हर मूव के लिए तैयार रखना है कि प्राइस अगर ये करेगी तो मैं ये कर लूंगा, प्राइस ऐसे करेगी तो मैं ऐसे कर लूंगा। ये एक ट्रेडर की जॉब होती है। अगर आप इसी तरह से अपने आप को ट्रेंड करेंगे तो यकीन करें आपकी फ्रस्ट्रेशंस भी कम से कम रहेंगी। क्यों हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? यार मैं तो आज बाय बना के बैठा हूँ, सेल क्यों चली गई? फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। भाई आप क्यों बना के बैठे थे बाय? आपको कोई खत आया था कहीं से कि आज गोल्ड ने बाय जाना है? नहीं यार, ऐसे नहीं होता। आप अपने जोन से निकालें। आपके जोन पे प्राइस आपको यहाँ पर सेल की ट्रेड दे दे, ले लें। नहीं लेती तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाए तो यहीं पर वापस आती है तो आप यहीं से अपनी कोई बाय प्लान करें। हमने अपने एंट्री स्टॉप्स ढूंढ के उस पर प्राइस का बिहेवियर देखना होता है। ये हमारी जॉब है, दैट्स इट। कोई इमोशनल बायस अपना ना बनाया करें कि मैंने आज बाय ही लेनी है, मैंने आज सेल ही लेनी है। क्यों लेनी है भाई? जस्ट गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव ऑफ द प्राइस। प्राइस नेक्स्ट क्या करने जा रही है उसके लिए रेडी रहें। तो बहरहाल ये मैंने आपको बताया कि गोल्ड में मैं सेल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस ने हमारा प्रीवियस हायर लो ब्रेक कर दिया है। जब उसने वो ब्रेक कर दिया है तो अब इसके रीटेस्ट पे मुझे यहाँ से कोई सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको पता है कि हमारा जो टारगेट होता है वो नियरेस्ट कोई ना कोई अपकमिंग लेवल होता है जो 17 आई गेस ये 1775 डॉलर के पास पास है। अगर यहाँ से हमें कोई सेल मिलती है तो 20-25 डॉलर शायद ही हमें दे जाएगी।
लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब हम नेक्स्ट जाते हैं जनाब जीबीपी यूएसडी की तरफ। ओके, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 कैंडल्स पीछे जाया करें। वैसे इससे ज़्यादा पीछे आप ना जाने की कोशिश किया करें। क्लियर ओबियस डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। वैसे अगर आप थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे तब भी आपको डाउन ट्रेंड ही महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो अपने लोज को देखें एक्सटेंड कर रही है ना यार। तो डाउन ट्रेंड है, हाईज भी नीचे हो रहे हैं ग्रेजुअली। तो डाउन ट्रेंड है, क्लियर डाउन ट्रेंड है। ठीक है दोस्तों, पहले स्टेप में आपको पता लग गया। दूसरे स्टेप आपका क्या होता है कि यार अगर डाउन ट्रेंड है तो प्राइस ने जो रीसेंट लो ब्रेक किया है उस लो के आसपास आप कोई ना कोई अपना जोन बना लें। और हमारा कौन सा जोन ज्यादा स्ट्रांग होता है? जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो। हमने इस लो पर एक जोन बनाया, फिर हमने बाद में देखा कि प्राइस इसको यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दे चुकी है एक दफा, तो ये जोन मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो गया। यहाँ से हमें प्राइस ऑलरेडी एक सेल अपॉर्चुनिटी दे चुकी है। हो सकता है हमने ये सेल अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो। तो अब प्राइस ने जो यहाँ से 1, 2 एंड 3 बनाया और ये प्रीवियस आपके हाई को ब्रेक किया, तो आप यहाँ पर कोई सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये जो एरिया बनता है, ये 1.2036 से लेके 1.2042 के दरमियान दरमियान ये जो एरिया बनता है, यहाँ पर प्राइस को कोई आप रीटेस्ट के बाद अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए प्राइस को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो जाए यार दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए यार, तो फोमो का शिकार होके इतनी देर बाद ट्रेड में एंटर ना हुआ करें। दोबारा प्राइस के कोई स्टेप्स बनाने का इंतजार करें और उन स्टेप्स तक प्राइस के आने का इंतजार करें, फिर वहां से कोई अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढा करें। ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी में अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, जो आपका ये जोन है, मैंने अभी आपको बताया 1.2055 से लेके 1.2065 डॉलर के दरमियान दरमियान जो आपका ये जोन है, अगर यहाँ से आपको कोई सेल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो हमने ये नहीं कहना हमारा एनालिसिस खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? लेकिन ये कंफर्म है कि ये प्राइस के लिए मेजर एरिया ऑफ वैल्यूज है। ये कंफर्म है कि ये प्राइस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें सेल नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ठीक होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर ठीक है, यहाँ पर सेल नहीं मिली तो प्राइस इसको ब्रेक करके जब ऊपर जाएगी वापस रीटेस्ट पे यहीं पर हमें बाय देगी। क्यों? प्राइस के पास और कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जहां से वो अपनी डायरेक्शंस को चेंज करे। हमेशा प्राइस जो है वो अपनी डायरेक्शन को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास से ही चेंज करती है। ठीक है, अगर इस सूरत में आप बाय करते हैं तो किसी सूरत भी आपको अपनी बाय को इससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड का ये लोअर हाई है। यहाँ से प्राइस दोबारा एक शूट करके एक नए डाउन ट्रेंड में एक नए लोअर लो बना सकती है। ठीक है, तो इस वक्त हमने जीबीपी यूएसडी को भी देख लिया। यूरो यूएसडी की तरफ जाते हैं। यूरो यूएसडी, अच्छा, यूरो यूएसडी जो है वो बड़ी कड़मस किस्म की सिचुएशन में है। कोई कोई हाईज या लोज प्रॉपर नहीं बन रहे हैं। माजरत भाई। अच्छा, अब अगर आप ये देखें यार, ये एक ऐसा एरिया है प्राइस के लिए, इसको अगर मैं मार्क कर लेता हूँ, तो ये आप ये एरिया देखें, ये एरिया 1.0572 डॉलर से लेके 1.0594 डॉलर, तकरीबन 22 पिप्स का ये जोन है। जब प्राइस इस जोन से नीचे थी तो इसको ब्रेक नहीं कर पाती थी, कितने प्रेशर के साथ उसे ब्रेक किया। अब जब इसे ब्रेक करके ऊपर गई है तो अब इसको डाउनवर्ड साइड से ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि जब तक प्राइस इस जोन से ऊपर है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, मैं खुद भूल गया, 1.0572 से लेके 1.0594 डॉलर्स, जब तक प्राइस इस जोन से ऊपर ऊपर है आपको बाय ही फाइंड करनी है। ठीक है, जब प्राइस इस जोन को ब्रेक करके नीचे आएगी फिर इसके रीटेस्ट पे आपने कोई ना कोई सेल फाइंड करनी है। तो ये यूरो का आज का एनालिसिस था। अब चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। ये यूएसडी जेपीवाई में मैंने पता नहीं क्या किया हुआ है, लेट मी रिमूव माय ड्राइंग। अच्छा जी, ये देखें,
प्राइस कुछ भी कर रही थी प्रीवियसली, आप उसको भूल जाएं, लेकिन ये क्लियर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और प्राइस ने इस डाउन ट्रेंड में रिसेंटली क्या किया, हमने मोस्ट रीसेंट मूव्स देखनी होती हैं, बहुत ही रीसेंट किस्म की। ये प्राइस ने यहाँ से आपके सामने जो मूव्स बनाई वो कुछ इस तरह की मूव्स बनाई। तो हमारे लिए रीसेंट लोअर हाई ये है, रीसेंट लोअर लो ये है। मैं इसको ज़रा क्लियरली अगर आपके सामने ड्रॉ कर सकूं, तो या तो हमें इस जोन से कोई ना कोई सेल मिलेगी, क्यों, क्योंकि प्राइस इज इन सेल ट्रेंड, ये हमारा लोअर हाई है। जब तक प्राइस इसे ब्रेक नहीं करती, इस लोअर हाई को जब तक प्राइस ब्रेक नहीं करती, हम लोग सेल ही ढूंढेंगे। और ये जोन बनता है 132.65 से लेके 132.99 डॉलर्स के दरमियान। अब सपोज कर लेते हैं प्राइस हमें यहाँ से सेल नहीं दे रही और इवेंचुअली इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। आप अपना बायस शॉर्ट से लॉन्ग कर लें और यहाँ से इसके रीटेस्ट पर कोई बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें। रिलैक्स ट्रेडिंग किया करें दोस्तों, इमोशनल या बायस ट्रेडिंग ऐसे ना किया करें कि घर से सोच के आया हूँ कि आज मैंने बाय करनी है या सेल करनी है। प्राइस का बिहेवियर देखना है और इसी को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का असल कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमें पता है कि जी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस पे आया तो हमें सेल ही मिलनी चाहिए। क्यों सेल ही मिलनी चाहिए? रेजिस्टेंस ब्रेक भी होती है यार, उसे ब्रेक होने दें, अगर हो गई तो हो गई। ये नहीं होता कि मैंने रेजिस्टेंस निकाली है तो मुझे आज सेल ही मिलेगी, मुझे आज बाय नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे काम नहीं करने आपने। जल्दी जल्दी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, जल्दी जल्दी दौड़ते हुए हम बीटीसी की तरफ भी चले जाते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त बीटीसी की वजह से बहुत परेशान है। देखें दोस्तों, बीटीसी जो है ना, वो क्लियरली रेंज बाउंड है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करके और ये मान लें कि यार ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। प्राइस ने आपके इस डाउन ट्रेंड के हाई को, जो लोअर हाई था, उस लोअर हाई को एक ही दफा ब्रीच किया है, और जब भी ब्रीच करती है प्राइस वापस अंदर आ जाती है। तो एज लॉन्ग एज प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो 11,000, ये सॉरी 17,000, जब तक प्राइस 17,000 से नीचे नीचे ट्रेड कर रही है, हमें सेल ट्रेड ही ढूंढनी है। प्राइस 17,000 के लेवल को ब्रेक करके जब ऊपर क्लोज होगी इस लेवल को, अब हमारा लोअर हाई ये बन गया, क्योंकि ये पिछला लोअर हाई एक्सटेंड हो गया है ना, ये एक ब्रीच की वजह से हमारा ये लोअर हाई बन गया। तो प्राइस इस 17,040 के लेवल को ब्रेक करे और फिर इसके रीटेस्ट पे आपने कोई बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और आपका टेक प्रॉफिट एरिया जो होगा वो तकरीबन 17,500 या $600 के आसपास होगा। ये पहला टीपी आपका होगा। लेकिन प्राइस जब तक 17,000 से नीचे नीचे ट्रेड हो रही है, आपको इसी सीलिंग के पास पास कोई ना कोई सेल ढूंढनी है, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है बीटीसी का वो डाउन है। उम्मीद है दोस्तों कि आपके आज के एनालिसिस के साथ साथ आपने ये तो सीखा ही सीखा कि आज मार्केट क्या कर सकती है, लेकिन आपने ये भी सीखा कि बेहतरीन तरीका एनालिसिस करने का क्या होता है। हमें किस तरह से कम बर्डन अपने जहन पे डालना होता है एनालिसिस करने के लिए। कितना लिमिटेड तरीन नॉलेज हमें रिक्वायर होता है एनालिसिस करने के लिए। उम्मीद है कि मेरे एनालिसिस से आप सिर्फ ट्रेडिंग सिग्नल ही एक्सट्रैक्ट नहीं करते होंगे, बल्कि मेरे एनालिसिस से आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश भी करते होंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।